ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। किससे प्यार हुआ तुझे? तुम उसे जानते हो? कौन? बीरा। बीम! बीम! अरे बीरा! बीरा! स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। बेटे की जिंदगी में कोई भी दूसरा लड़का विलेन नहीं लगेगा, तो चिंता मत कर। करने तो जो कर रहे हैं, वैसे भी उसे मुझसे ज्यादा तेरी चिंता है। अरे यार अद्दू, बहुत कंफ्यूजिया गए यार। का पहने ये पीली पहने का? सोनू की शादी में यही पहने थे, बहुत भोकाली लग रहे थे। बहुत लड़कियां पर दीवानी हो गई थी। क्या कहते हो, पहने इसको? अच्छा, ये गुलाबी? अच्छा, ये भी फ्लॉप है। लग रहा है कुछ डिसेंट सा पहनना पड़ेगा सर जी के सामने। ये कैसा? पक्का पहन लेना। अबे अद्दू फंस गया भैया, तानपुरा बंद करो, थोड़ी मदद करो। तू नन्ही से शादी करना चाहता है? हाँ जी सर जी। प्यार करता उससे? सर जी हम बहुत प्यार करते हैं। चल। क्या उम्र है उसकी? 21, 22, 22 या 23? 22 कन्फर्म। कितना कमाता है? सर जी जो आप दे देते हैं वही हम। कमाई कहीं से भी हो, बचाता कितना है? 8,000 घर का किराया, 500 रुपया व्यायामशाला में वर्जिश, तेल वेल साबुन वाबुन लगा लोगों के, कुछ नहीं बचता सर। लेकिन हाँ, उधार हमारा किसी पर नहीं है, कंफर्म गारंटी। कल को कोई इमरजेंसी होगी तो क्या करेगा? वहां क्या देख रहा है बता? क्या करेगा? रहने के लिए घर है? हाँ सर जी, ये अपना घर है। ये घर नहीं है, अपना घर नहीं है। घर जमाई बनने का शौक है? हाँ, ये मेरी बेटी को अपने ऐसे इस तरह रखेगा? सर जी वो तो नरका जी शादी के बाद सब ठीक। तुझे काम वाली बाई चाहिए जो तेरा घर साफ करे, तेरे मुफ्त में खाना बनाए। सर जी खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं है, वो तो हम ही बनाते हैं। खाना बनाना था? बहुत बढ़िया बनाते हैं सर जी। आटा चावल कभी खरीद कर लाया? कभी गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा हुआ है? पता है राशन कार्ड कहां मिलता? समझा कुछ नहीं, आगे शादी कर। आज से 13 से 14 साल पहले इस मोहल्ले में एक मोहन भटनागर नाम का रिपोर्टर आया था। तो जिसे रेनू भाभी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आज भी नहीं? रेनू भाभी उसे
लफंगा पत्रकार कह के बुलाती थी। और पापा जी को ये चिंता रहती थी कि उसके पास सेविंग्स क्या रहेगी। और सब लोग ये सोचते थे कि ये घर संसार बसा पाएगा या नहीं। याद है मोहन? हे भगवान, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए हैं और अब तक की नौकरी में सिर्फ तुमने इतना ही सेव किया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इसके जैसा? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम ही तो कहते हो कि जब प्यार सच्चा होता है तो फिर बाकी सब अच्छा होता है। दुनिया के किसी भी पिता के लिए कोई भी लड़का अपनी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है मोहन कि जैसे हम दोनों नन्ही को प्यार करते हैं उतना ही बीरा भी करता है। और उसका उसी तरह ख्याल रखेगा जैसा हम रखते हैं। सर जी, जो भी मेघा जी ने कहा, हम पर विश्वास रखिए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तुम जानते हो मैं तुम्हारे परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगी। प्लीज हाँ कह दो। छोड़ प्लीज हाथ छोड़ नन्ही। शादी के कपड़ों के लिए पैसे हैं या बोनस दिलवाना पड़ेगा? हेलो, हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। तो आपको बताया था ना कि जिस किडनैपिंग वाले केस की हम तहकीकात कर रहे हैं और हमारा शक एक बहुत ही बड़े आदमी पर है।
हाँ मुझे याद। अब हमें उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए हैं। कौन है वो? तिलकधारी पुरुषोत्तम जी यानी दद्दा जी, और अब हम उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मिस्टर भटनागर, आपने हमारी इस केस में बहुत मदद की है, बस इसीलिए आपको ये सब कुछ बताना चाहता था। जिसने गलती की है उस सजा तो मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इंस्पेक्टर। थैंक यू सो मच मिस्टर भटनागर। मोहन, हमें बाकी सबको भी इस बारे में बता देना चाहिए ना। किडनैपिंग रैकेट में तेरे दादाजी को अरेस्ट किया। उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। की जिससे शादी होने जा रही है वो उस आदमी का पोता है जिसने अद्दू को। जब हम अपनी खुद की जिंदगी की डिसीजंस लेते हैं, हम जानते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ये चलता है, जो होगा देखा जाएगा। जब यही फैसले अपने बच्चों के लिए लेते हैं तो ये नन्ही की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारे डर की वजह समझ सकती, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सही है या गलत, ये वक्त आने पर पता चलता है। और तुम नन्ही के पिता के साथ साथ उसके स्पाइडरमैन भी हो, उसकी हर प्रॉब्लम का सलूशन। अगर इस प्रॉब्लम का गलत सलूशन निकाला तो, अगर उसके लिए कुछ गलत चुन लिया मैंने तो मुझे पूरा यकीन है तुम जो करोगे ठीक करोगे। कोई सफाई नहीं, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। मेरा लड़का अच्छा, लेकिन तुम ही कहती थी ना कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मेल। अगर नन्ही की शादी उस परिवार में हो गई, कहीं उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। एक बहुत लंबे समय तक मुझे बीरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बीरा ने बहुत कोशिश की मुझे भरोसा दिलाने की, लेकिन मैं कभी नहीं मानी। स्पाइडरमैन, तुम्हारी तरफ जो मेरा गुस्सा था वो बीरा ही था जिसने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं कितनी गलत थी। आज अगर मैं नविका से तुम्हारी चवन्नी बन पाई हूं तो वो सिर्फ बीरा की वजह से। अद्दू को तो हम खो चुके थे,
लेकिन वो पीरा ही था इसने हॉस्पिटल में हार नहीं मानी और हमें ये एहसास दिलाया कि अत्तू अब भी जिंदा है। आज तुम्हारे और पीरा की वजह से ही अत्तू हम सबके बीच वापस आ पाया। मैं नहीं जानती कि दत्ता जी सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इससे पीरा और मेरे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मैं आप दोनों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे भरोसे पर भरोसा रखें। सर जी यकीन रखें, हमारा अब भी ये मानना है कि हमारे दत्ता जी ऐसा खिलौना काम नहीं कर सकते। और भगवान ना करे सर जी कि अगर इस कांड में वो रत्ती भर भी शामिल हो तो उनके घर से तो हम निकल ही चुके हैं, उनके दिल से भी निकल जाएंगे। अब ये घंटी कौन बजाएगा? ठीक है, मैं शादी नहीं करती। आंटी इतनी दूर भी नहीं जा रही हूँ, जब बुलाओगे मिलने आ जाओगे। पता है मुझे, मैं भी खुद को यही समझा रहा था। रोज ऑफिस में भी तो मिलेंगे। हाँ पर तू श्योर है? मतलब तूने अच्छी तरह सोच लिया? मतलब कोई जल्दी नहीं, हम और ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शंस? कपड़े खरीद रही हूँ, पता है? हाँ बिल्कुल सही कहती है। क्या कहती है? कि किसी भी लड़की के पापा के लिए दुनिया का कोई भी लड़का परफेक्ट नहीं होता। पापा? स्पाइडरमैन मेरा मेरी लाइफ का हीरो है। फैंटास्टिक। लेकिन उससे पहले तुम मेरी लाइफ के हमेशा सुपर हीरो रहोगे। अच्छी अच्छे
समझ के